हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स स्कूल। नेट एग्ज़ामिनेशन के लिए आज हमारी एंशियंट हिस्ट्री की 4th क्लास है, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बची हुई टॉपिक को कवर करेंगे। और हो सकता है ये आज सेकंड लास्ट क्लास हो। नेक्स्ट क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कवर हो जाएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं पोट्री के साथ। जो पोट्री थी या पोट्री बनाने का हुनर था वो किस तरीके का था, या पोट्री किस तरीके की हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलती है, इसमें हम ये देखेंगे। अगर पोट्री की वैरायटी की बात करें, वो हमें ब्लैक ऑन रेड मिलती है, मतलब रेड कलर का बेस होता है और उस पर ब्लैक कलर का डिज़ाइन हमें मिलता है। ग्रे, बफ, ब्लैक एंड रेड वेयर्स हमें वहाँ से मिलते हैं। अगर हम देखें कि ऑल ओवर अक्रॉस इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टिपिकल हड़प्पन पोट्री थी वो किस तरीके की थी, तो उसमें हम कह सकते हैं कि फाइन, स्टर्डी, wheel made wear with bright red slip decorated with painted black designs। ये कुछ एग्जांपल्स है टिपिकल हड़प्पन पोट्री के। अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो ये पोट्री होती है बेसिकली मिट्टी की बनी हुई होती है, और जब मिट्टी का बर्तन होता है वो कमज़ोर होता है, तो उसको मजबूती देने के लिए या उसको एक हार्ड फॉर्म या उसकी लाइफ को एनहांस करने के लिए उसको पकाया जाता था, भट्टी में पकाया जाता था। जैसे ईंट होती है, कच्ची मिट्टी की जो ईंट होती है, या अनबेक्ड या अनबर्नड ब्रिक होती है, उसकी लाइफ बहुत कम होती है और वो पानी वगैरह में मतलब वो मिट्टी घुल जाती है। तो उससे बचाने के लिए और पोट्री को मजबूत करने के लिए उसको भट्टी में जला करके पकाया जाता था। तो यही भट्टियों की बात कर रहे हैं जिनको हम किन्स कहते हैं। जो पोट्री किन्स हैं हमें मोहनजोदारो साइड से मिलती है, हड़प्पा, नौसारो और चानुदारो से मिलती है। और जैसा कि आजकल पूरे देश और दुनिया में कोरोना वायरस चल रहा है, एक वर्ड है मास्क, जो कि हर किसी की लाइफ में कंपलसरी सा ही हो गया है। हम बात कर रहे हैं टेराकोटा मास्क की, जो हड़प्पा और मोहनजोदारो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हमें वहाँ से टेराकोटा मास्क मिलता है। लेकिन ये मास्क इस तरीके का नहीं होता जो हम सर्जिकल मास्क आजकल लगाते हैं या N95 मास्क लगाते हैं, नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी एक नेटफ्लिक्स पर मनी हाइस्ट के नाम से एक सीरीज़ बहुत पॉपुलर हुई थी। उसमें जो मास्क लगाते हैं, मतलब वो पूरे फेस को कवर करता है, उस तरीके के मास्क मिट्टी के बने हुए हमें हड़प्पा और मोहनजोदारो से मिलते हैं। फिर अगर पोट्री से आगे बढ़े, नई टेक्निक के बारे में, बीड मेकिंग जो टेक्निक थी या क्राफ्ट था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बीड मेकिंग वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राफ्ट ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जो बीड मेकिंग है, ऐसा नहीं है कि बीड मेकिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले एग्जिस्टेंस में नहीं था, वो एग्जिस्टेंस में था। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन के आने के बाद बीड मेकिंग में नया मटेरियल यूज़ होने लगा, कुछ नए स्टाइल्स सामने आए और नई टेक्निक का इस्तेमाल उन्होंने किया बीड बनाने में। और जैसे हम लोग जब घर में भी आइसक्रीम बनाते हैं तो आइसक्रीम को शेप देने के लिए एक उसका कंटेनर होता है, उसमें रख के एक पर्टिकुलर शेप हम देते हैं। वैसे ही जो बीड्स हैं उनको बनाने के लिए, उनको शेप देने के लिए एक ड्रिल्स की ज़रूरत होती थी, या ड्रिल की ज़रूरत होती थी, जिनको जो देखते हैं कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में या उस इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स में सिलेंड्रिकल शेप में या सिलेंड्रिकल स्टोन ड्रिल्स मिलते हैं, जिनकी मदद से या जिनके यूज़ से सेमी प्रीशियस स्टोन के बीड्स बनाया करते थे वो लोग। तो मतलब कह सकते हैं हम, जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं उनके बीड्स को सिलेंड्रिकल स्टोन ड्रिल की हेल्प से या ड्रिल्स की हेल्प से बनाया जाता था। और जिन ड्रिल्स की हम बात कर रहे हैं जो सिलेंड्रिकल शेप के थे और स्टोन के बने हुए थे, वो हमें कई साइट से मिलते हैं, जैसे मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा, चानुदारो और धोलावीरा। अगर इनकी बात करें कि जो बीड्स हैं वो किस मटेरियल के बने होते थे या कौन सा मटेरियल उनको बनाने में यूज़ किया जाता था, तो उनमें स्टेटाइट है, अगेट, कार्नेलियन, लैपिस लजूली, सैल, टेराकोटा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड फायंस, ये सब रॉ मटेरियल या मटेरियल यूज़ किए जाते थे बीड्स को बनाने में। एक नोट मेंशन किया है हमने, जो सिलेंड्रिकल सील है मेड ऑफ कार्नेलियन फाउंड एट रॉयल ब्यूरायल ऑफ मेसोपोटामिया। यहाँ जो स्लाइड है इसमें मेड की स्पेलिंग गलत हो गई है, ई की जगह ओ आ गया है, आप उसको करेक्ट कर लेंगे।
इस नोट में पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका टाइम पीरियड हमें पता है 2700 से 1700 या 2700 के आसपास, 2500 2600 से 1900 1800 1700 तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है, टाइम ब्रैकेट है। उसका कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया भी था। और जो यहाँ सिलेंड्रिकल सील हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी, वो यहाँ बनी हुई सील हमें मेसोपोटामिया के शाही सिमेट्री में मिलती है, जहाँ शाही घराने के लोगों को बरी किया जाता था या मिट्टी में बरी किया जाता था। उन ब्यूराइल्स में हमें वो सील मिलती है। इसका मतलब ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया का एक और एग्जांपल मिलता है आपस में एक्सचेंज का या कनेक्शन का। और हमें कई जगह बीड मेकिंग फैक्ट्री मिलती है जहाँ लार्ज स्केल पर बीड बनाए जाते थे। और वो बीड मेकिंग फैक्ट्री हमें कैसे पता चला है कि वो बीड मेकिंग फैक्ट्री है, यहाँ बीड्स बनाए जाते थे। वो हमें पता चला है कि वहाँ से जो टूल्स मिले हैं उनको बीड्स बनाने में यूज़ किया जाता था। और फर्नेसेस मिले हैं जिनको स्टोन को पिघलाने में यूज़ किया जाता था। ये सब टूल्स और फर्नेसेस के एग्जांपल हमें चानुदारो और लोथल से मिलते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं हम कॉपर और कुछ और मेटल के बारे में देखते हैं कि हड़प्पा के लोग कॉपर और बाकी मेटल्स के बारे में कितना जानते थे। हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि हमें गोल्ड और सिल्वर से बने हुए बीड्स भी मिलते थे। और कॉपर के एग्जांपल्स हमें कालीबंगन से भी मिलते हैं, राजस्थान में साइट से मिल रहे हैं। अगर कॉपर आर्टिफैक्ट्स की बात करें, कॉपर आर्टिफैक्ट्स कई वेरियस हड़प्पन साइट्स पे मिलते हैं, बहुत सारी हड़प्पन साइट्स पर हमें। अगर हम देखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे या क्राफ्ट्समैन थे वो कितने एडवांस थे मेटल को लेकर, उनकी मेटल की नॉलेज कितनी एडवांस थी या पीछे थे, हमें पता चलता है कि वो उनकी मेटल को लेकर के नॉलेज बहुत एडवांस थी। वो कॉपर को अलॉय करना जानते थे, वो कह सकते हैं कॉपर का अलॉय बनाना जानते थे आर्सेनिक के साथ, टिन के साथ और निकल के साथ। आप लोगों ने 10th या 12th तक साइंस पढ़ा होगा, तो हम देखते हैं कि अगर हम कॉपर का अलॉय बनाते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उसमें उसके कई फीचर्स या कई गुण उसके बढ़ जाते हैं। कालीबंगन की हम बात कर रहे हैं कि अगर कालीबंगन जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वहाँ से हमें कॉपर के बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। कालीबंगन साइट राजस्थान में है, जिसको हम ब्लैक बेंजल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हमें कॉपर के आर्टिफैक्ट्स लार्ज अमाउंट में मिलते हैं। और अगर एक और साइट की बात करें, अलादीनो, जो कि कराची से ईस्ट साइड में 40 किलोमीटर दूर लोकेटेड है, वहाँ से हमें ज्वेलरी का एक होड़ मिलता है जिसमें होता है कि गोल्ड भी हमें मिल रहा है, सिल्वर भी हमें मिल रहा है, सेमी प्रीशियस स्टोन भी हमें मिल रहा है। और इसमें अगर मेटल की बात करें हम कॉपर के अलावा, ब्रोंज़ जो है, ब्रोंज़ से बनी हुई हमें डांसिंग गर्ल मिलती है। डांसिंग गर्ल की अगर हम बात करें, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहनजोदारो साइट से मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, यहाँ कई मेटल्स के बारे में लोग जानते थे और मेटल को लेकर उनकी नॉलेज अच्छी खासी थी। वो हम लोगों ने देखा है कि हड़प्पन क्राफ्ट्समैन अलॉयड कॉपर विद आर्सेनिक, टिन एंड निकल। इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें देखते हैं कि जो सील है, सील मेकिंग कैसे होता था या क्या सील मेकिंग के बारे में हमको जानने की ज़रूरत है। सील मेकिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राफ्ट था ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर जो ये सील थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील थी, उनमें हम बात करें, वो रेक्टेंगुलर शेप की है और स्क्वायर शेप की हमें मिल रही है। और जो ये सील है, कहते हैं कि हिस्टोरियंस का मत है, ये जो व्यापारियों के संगठन हैं या गिल्ड्स हैं, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरह की सील है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम उनकी बात करते हैं, एक योगी की बात करते हैं, जिसके आसपास हम कहते हैं कि 4 एनिमल होते हैं और उनके जो
थ्रोन होता है, उनके नीचे 2 डियर्स होते हैं। वो भी एक सील ही है जिससे हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिनको हम प्रोटोसिवा के नाम से जानते हैं। और वो भी एक सील ही है। कई बार होता है कि वो एज ए स्टैम्प यूज़ करते थे वो गिल्ड, और फिर उसको लॉकेट की तरह भी यूज़ किया जाता था। अगर इनके साइज़ की बात करें, इनका एवरेज साइज़ 2.54 सेंटीमीटर था। और इन पर अगर मोटिव्स की बात करें, इन सील पर क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी या क्या मतलब ड्रॉ किया जाता था या क्या इंस्क्राइब किया जाता था, उनमें मोटिव्स की बात करें तो हमें एलिफेंट, टाइगर, एंटीलोप, क्रोकोडाइल, हेयर, हम्प्ड बुल, बफेलो, राइनोसोरस एंड वन ऑफ द हॉर्न मिथिकल एनिमल जिसको आल्सो नोन एज, जिसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न। ये सब चीज़ों के मोटिव्स हमें मिलते हैं। यूनिकॉर्न को एक बार फिर से हम बात करते हैं। यूनिकॉर्न है क्या? यूनिकॉर्न एक सिंगल सींग वाला मिथिकल एनिमल है, या सिंगल सींग वाला या वन हॉर्न मिथिकल एनिमल इज़ नोन एज यूनिकॉर्न। इससे अगर नेक्स्ट मूव करें, हम टेक्सटाइल के बारे में बात करेंगे। टेक्सटाइल की अगर बात करें तो हरप्पन पीपल मेड कॉटन एंड वूलन टेक्सटाइल। वो कॉटन और वूलन दोनों के टेक्सटाइल्स बनाते थे, वहाँ से हमें दोनों के एविडेंस मिलते हैं। और मेसोपोटामिया में लोग कहते हैं, या वहाँ के सोर्सेज से पता चलता है हमें, वो मेंशन करते हैं कि कॉटन को एज वन ऑफ द इम्पोर्ट्स फ्रॉम मलहुआ, कि जो मलहुआ है वहाँ जो आयात होता था मेसोपोटामिया में, कॉटन का आयात मलहुआ से होता था। और वो मलहुआ जो बोलते हैं, मलहुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन के रीजन को बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि मेसोपोटामिया के लोग मलहुआ किस रीजन को बोलते थे, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इंडस वैली सिविलाइजेशन के रीजन को बोलते थे। और अगर कॉटन के ट्रेसिस की बात करें या कॉटन के रिमेन्स की बात करें, उनके अस्तित्व की बात करें, हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं मोहनजोदारो पर। एट हरप्पा कॉटन थ्रेड्स वर फाउंड रैप्ड अराउंड द हैंडल ऑफ स्मॉल कॉपर मिरर इन ए ब्यूराइल। हमें जो हरप्पा साइट है वहाँ एक कॉपर का मिरर मिलता है। जैसे आजकल हम मिरर यूज़ करते हैं ग्लास का बना हुआ, उस टाइम कॉपर का मिरर यूज़ करते थे अपना रिफ्लेक्शन चेक करने के लिए। जो कॉपर के मिरर का जो हैंडल होता है, हो सकता है वो शार्प हो, उसकी जो हैंडल था उसको रैप किया हुआ था कॉटन थ्रेड से, कॉटन से बने हुए धागे से उसको रैप किया हुआ था ताकि उसको पकड़ने में आसानी हो। और ये जो कॉपर का मिरर मिलता है जिसका हैंडल हमें कॉटन के थ्रेड से रैप्ड मिलता है, ये हरप्पा के एक ब्यूराइल से हमें मिलता है। और एक और चीज़ हमें मिलती है, एक कर्व्ड रेज़र होता है, यानी ब्लेड होता है कर्व, उसके हैंडल को भी रैप किया होता है कॉटन के थ्रेड से। तो इससे हमें पता चलता है कि कॉटन कैसे, मतलब कॉटन का एग्जिस्टेंस था, कॉटन के बारे में भी लोग जानते थे और कॉटन को यूज़ करते थे और कॉटन की सप्लाई भी करते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ कॉटन को इंडिजीनियसली यूज़ किया जाता था, बल्कि कॉटन को इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए एक्सपोर्ट भी किया जाता था। और उसका एक्सपोर्ट का एग्जांपल हमें मेसोपोटामिया से मिलता है। मेसोपोटामिया के लोग खुद मेंशन करते हैं कि वहाँ जो बाहर से सामान आता है उसमें कॉटन है, जो कि कॉटन मलहुआ से आता है, और वो मलहुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन के रीजन को बोलते हैं। फिर हमने एक नोट मेंशन किया है, हमें यहाँ पे वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिंडल होल्स मिलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा बचपन में या अभी भी बहुत सारे लोगों के घरों में, जो अभी तो रेडीमेड सामान ख़रीदते हैं हम लोग ज़्यादातर, अब स्वेटर वगैरह, ऊन का स्वेटर घर पे बुनने की प्रैक्टिस आप लोगों ने देखी होगी। तो उनको जो बनाया जाता है उसी तरह की, जिसको हिंदी में सलाई बोलते हैं, वो स्पिंडल होल्स होता है, वो हमें वहाँ से मिलते हैं। टेक्सटाइल में ये ख़त्म करते हैं। फिर हम बात करते हैं वेट्स एंड मेजर्स की। जब हम कोई सामान ख़रीदते हैं या किसी चीज़ को मापना होता है तो हमें वेट्स एंड मेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। इनके बारे में बात करते हैं कि हरप्पन लोग वेट्स और मेजर्स का किस तरीके से यूज़ करते थे, या वहाँ वेट्स एंड मेजर्स की किस एडवांस लेवल तक वो उनमें प्रोग्रेस की उन्होंने। अगर वेट्स की बात करें, वेट्स क्यूबिकल थे,
उनका शेप क्यूबिकल था। और अगर रॉ मटेरियल की बात करें कि वो किस रॉ मटेरियल के बने हुए थे, वो चर्ट के बने हुए थे, कैल्सिडोनी, ब्लैक स्टोन। अगर रॉ मटेरियल की बात करें, तीन चीज़ों से बेसिकली हमें मिलते हैं वो, मेनली चर्ट, कैल्सिडोनी एंड ब्लैक स्टोन, और कई इसके अलावा एक दो चीज़ों से हमें और बने हुए मिलते हैं। दूसरी बात ये, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर हमें 1 किलो या 5 किलो सामान ख़रीदना है, या लाइक कितना भी केजी हो या किलो हो या ग्राम हो, हम इंडिया या इंडिया के बाहर भी जाए वो स्टैंडर्ड में मिलेगा। मतलब ये नहीं है कि अगर जो 1 किलो दिल्ली का है या और 1 किलो बिहार या राजस्थान या हरियाणा या साउथ इंडिया में किसी और जगह जाओ तो वो 1 किलो में जो क्वांटिटी आएगी वो हर जगह इक्वली होगी। इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड या स्टैंडर्ड साइज़ या स्टैंडर्ड वेट। ये हमें हर जगह मिल रहा है। उस टाइम भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो वेट्स थे वो स्टैंडर्डाइज्ड थे, मतलब उनका वो एक स्टैंडर्ड के साथ थे। अगर हम छोटे वेट्स की बात करें या स्मॉलर वेट्स की बात करें, वो बाइनरी सिस्टम पे बेस्ड थे, जैसे कि 1:2:8:16। और जो हायर वेट्स थे वो डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड थे, जैसे कि 160, 320, 640। और हम अगर लार्जेस्ट वेट की बात करें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से डिस्कवर हुआ है या हमें मिलता है, वो 10.865 ग्राम का था या 10.86 ग्राम का था। और ये जो लार्जेस्ट वेट है 10.865 ग्राम का, ये हमें मोहनजोदारो से मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट इंपॉर्टेंट साइट है जिसका साइज़ 200 हेक्टेयर है। वहाँ से हमें 10.865 ग्राम का वेट मिलता है, जो कि एक लार्जेस्ट वेट होता है। और इनके साथ साथ स्केल मिलती है हमें। स्केल हमें 2 जगह से मिलती है, मोहनजोदारो से मिलती है और लोथल से मिलती है। जो मोहनजोदारो से स्केल मिलती है वो सेल की बनी हुई होती है, और लोथल से जो मिलती है वो आइवरी की बनी होती है। जो लोथल है वो एक कोस्टल साइट है, और यहाँ से हमें आइवरी की स्केल मिलती है और मोहनजोदारो से सेल की बनी हुई स्केल मिलती है। 2 जगह से हमें स्केल के एग्जांपल्स मिलते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्लास की बात करें कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी ट्रेड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि ट्रेड किस तरीके से था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे, और उनका जो ब्यूराइल प्रैक्टिस थी किस तरीके से बरी किया जाता था, ये सब पढ़ेंगे। और हड़प्पा का जो डेक्लाइन है उसमें अलग अलग हिस्टोरियन, अलग अलग लोगों के क्या मत है कि वो डेक्लाइन क्यों हुआ, ये सब चीज़ें कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या कंटेंट पसंद आया हो, मार्क्स स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मार्क्स स्कूल के साथ। थैंक यू।